जानबूझकर लेट आई हो तुम शहनाज। तुमने सोचा कि आराम से जाऊं, सारे काम वाम हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जरा 2-4 काम ही पकड़ा दे मुझे, है? अरे नहीं है जरा, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं। यकीन जानो, मुझे तो जैसे ही समन ने बताया ना कि तुम लोग आ गए हो तो मैं फौरन से आने लगी। बस वो समन के अब्बा ने भाई मैं मजाक कर रही हूँ। जो भी काम था हम सबने मिलजुल के कर लिया, और अगर तुम पहले आ जाती तो ये बिरयानी कौन लेकर आता भाई। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। बहुत शुक्रिया। कसम से अजरा, तुम लोगों के वापस आ जाने से मुझे तो यूं लग रहा है कि जैसे ये मोहल्ला फिर से आबाद हो गया। बस अल्लाह पाक अब इन खुशियों को हमेशा कायम रखे। आमीन सब आमीन। वैसे मैं सोच रही हूँ जब अच्छा वक्त आ ही गया है तो फिर अच्छे वक्त का फायदा उठाना चाहिए, और जो काम अधूरे रह गए थे ना उनको पूरा करना चाहिए। क्या मतलब? अरे भाई, वलीद और समन की शादी की बात कर रही हूँ। बताओ कब आए? कल आ जाए भाई, फिर शादी की तैयारियां भी तो करनी होंगी ना। कल तो जरा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो समन का शनाख्ती कार्ड बनवाने जाना है ना। तुम लोग ऐसा करो कि इतवार को आ जाओ। हाँ ठीक है, इतवार को आ जाएंगी। हाँ, इतवार कौन सा दूर है, 2 दिन बाद तो है। तब तक मैं जरा समन के अब्बा से मशवरा कर लूंगी ना। तुमने अब तक बात नहीं की समन के अब्बा से? क्या बताऊं अजर, वो बात करते ही कहाँ है, बस पहेलियां बुझवाते रहते हैं। चलो एक बार रिश्तेदारी हो जाने दो, जमाल उनको भी जबान लगा ही देगा। मैं भूल गई, उन्होंने चाय का कहा था मुझे। मैं चाय बना कर देकर आती हूँ, तुम बिरयानी खाकर बताना कैसी बनी। बस सब लोग आ जाएं, जमा हो जाए तो फिर खाते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज। फिर लगाती है चक्कर। हाँ, तुम आज आई क्यों नहीं? कैसे आती? अब्बा ने इतनी सख्ती से बोला है कि अब मैं तुम लोग के घर नहीं आ सकती। अच्छा, पहले तो तुम हर वक्त यहाँ पे होती थी, अब उन्होंने पाबंदी लगा दी। हाँ तो फजूल में थोड़ी आती थी, काम होता था तो ही आती थी ना। और पहले की बात और थी, हम हमसाए थे। और अब ऐसे अच्छा थोड़ी लगता है कि मैं ससुराल मुंह उठा के आ जाऊं। भाई बाद में भी यही मुंह लेकर आओगी ना। अगर तुम आ जाती तो काम में जरा हाथ बटा देती। अच्छा है ना, जो काम कल को करना उसकी प्रैक्टिस आज से ही हो जानी चाहिए। क्या मतलब है? तुम मुझसे शादी इसलिए कर रहे हो कि मैं घर के काम करूं? भाई मेरी बात सुनो, अजरा भाभी और अस्मा भाभी ने काफी सारे इस घर की जिम्मेदारी संभाली है। अब वो कुछ रेस्ट डिजर्व करती हैं। और रही बात फरहत भाभी की, तो वो अपनी मर्जी की मालिक है। अब ले दे के तुम ही बन जाओगी। सही बात है, बहुत अच्छी बातें कर रहे हो तुम। और क्या, देखो यहाँ आने से पहले तुम सारी चीजों की प्रैक्टिस कर लो। बर्तन धोना, कपड़े धोना, खाना बनाना, सफाई करना। अच्छा सही बात है। ओके, अल्लाह हाफिज। अच्छा सुनो सुनो सुनो, बोलो। भाई देखो, घर आने पे पाबंदी लगाई है, छत पे तो आ सकती हो ना। अब तो अब्बा इजाजत भी दे देना तो भी मैं नहीं आऊंगी। अल्लाह हाफिज। मेरी दोस्त, मेरी जान, अल्लाह मिलती खुश। अरे हट पीछे। अरे अल्लाह, जरा बिल्कुल बेबीबाजी लग रही है, तू कसम से देख। मैं तो रुकेगी नहीं करने की नहीं कर रहा। जब कब तो तेरे को माफ कर दिया, तू मेरे को नहीं कर सकती क्या? ठीक है बस कर दिया माफ। होता है तो दिल तड़पता था मेरा, कसम से मेरे तो जिगर में, कलेजे में ठंडक पड़ गई यार। और पता है, मैंने तेरे को ख्वाब में भी देखा था। हाँ, ख्वाब में तो मैंने भी तुझे देखा था मेरी मौत का जश्न मनाते हुए। अल्लाह अज़रा, तू मेरे को ऐसा समझती है? मैं समझती नहीं, तू है ऐसी। बहुत गलत बात है, मैं इतना प्यार करती हूँ तुझसे, तेरे को पता है मैं कौन कौन से दरगाह पे नहीं गई, कौन कौन से मज़ार पे नहीं गई, किसके बाबा से मैंने तेरे लिए दुआ नहीं कराई, और तू नहीं। हट पीछे, चल आप चाय पिलाओ। शहनाज जी? तुमने मुझसे कोई बात पूछनी थी? नहीं तो सोच लो, कुछ पूछना हो, कोई सवाल, कोई जरूरी बात पूछो। नहीं। अच्छा ठीक है फिर। अरे हाँ,
मुझे याद आया, मुझे ना आपसे एक बात का मशवरा करना है। हम नहीं उसके बाद सुनिए तो सही कुरैशी साहब, कमाल करते हैं ये, खुद ही पूछते हैं, खुद ही अनसुनी करके चले जाते हैं। इतनी मुश्किल से बातें याद आई थी, फिर भूल जाऊंगी। खैर, अयजरा, तूने वही वाला कमरा ले लिया जो तेरे सास ससुर का था, तेरे को डर नहीं लगता? भाई डर किस बात का? तय मैंने सुना है जो लोग मर जाते हैं ना, वो अपनी जगह से राब्ता खत्म नहीं करते, उनकी रूहें वहां भटकती रहती हैं। या अल्लाह, कहाँ से सुन के आती है तू ऊट पटांग बातें हैं और उन पे यकीन भी कर लेती है। सही कहते हैं लोग भाई, थोड़ी बहुत तालीम हासिल कर लेनी चाहिए इंसान को। अगर 5वीं क्लास में स्कूल से ना भागती ना तो ये हाल ना होता तेरा। अब मुझे ही देख ले, मैट्रिक किया हुआ है मैंने, हाँ, इल्म की रोशनी में देखती हूँ सब कुछ, तभी साफ साफ नजर आता है, तेरी तरह नहीं बदरू है। भाई मैंने तो जो सुना है वो तुम्हारे को बता दिया, अब आगे तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। इसे अजरा, एक बात बोलूं, अगर किसी दिन बेबी बाजी की रूह आ गई तेरे से बदला लेने, फिर क्या करेगी तू? बदला और बेबी बाजी? अरे वो कहाँ थी बदला लेने वाली, उन्होंने तो अपनी जिंदगी में किसी से उफ तक ना की, कोई शिकायत नहीं की, और अब तो खैर से वो अल्लाह के पास है, जन्नत के मजे लूट रही होंगी। वैसे एक बात बताऊं तुझे, वो अक्सर मेरे ख्वाब में आती हैं और उन्होंने मुझे माफ भी कर दिया। सच्ची? हाँ। अंबर, अंबर चाय का बोला था, कहाँ रह गई बेटा? अंबर, अम्मी वो ना, क्या हो गया? अम्मी चाय बननी है लेकिन क्या हुआ? अम्मी वो ना, मैंने भी चाय चखी है, मैंने गलती से चीनी की जगह ना नमक डाल दिया है, लेकिन चाय अच्छी बनी है। नमकीन चाय पी लेगी? है नमक वाली चाय? मजाक कर रही हूँ। अच्छा जाओ अंबर, दूसरी चाय बना लो और ध्यान से बनाना। हाँ जी। अस्मा, 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 नीचे आओ यार, गाड़ी रुको। ओ भैया गाड़ी रोक यार। आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर? यार वो मैं तुम्हें हद हो गई बेशर्मी की। अकेली राह चलती लड़कियों को तो छेड़ने में देखा है, लेकिन हजूम में छेड़ते हुए लफंगे को पहली दफा देखा है। क्या मतलब है आपका? हाँ? क्या मतलब है? जबान संभाल के बात करें, मैं शौहर हूँ उसका। ये ठीक है ना? यो, जब शोहर के साथ पास मोटरसाइकिल है तो फिर बसों में धक्के खाने की क्या जरूरत है? यही तो मैं समझा रहा था इससे। ये मेरा मसला मैं खुद ही सॉल्व कर लूंगी, आप प्लीज जाएं। क्या हो गया, आप क्यों मेरे पीछे पीछे आ गए? आपकी लापरवाही की वजह से। क्या मतलब? मुझे कहती हूँ अपने काम पे ध्यान दिया करें, आपका ध्यान कहाँ होता है? आप मुझे ये चाबियां देने आए? मेरे पास डुप्लीकेट होती हैं। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। मुझे था कि तुम दुकान पे पहुंच कर कहीं तो फोन कर लेते ना। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। बस बाइक निकाली और मेरे पीछे पीछे चले। तमाशा बनाने का तो शौक है ना आपको। अच्छा भाई माफ कर दे मैडम, बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे, मलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। कहाँ जा रहे हैं अब? आ ही गए हैं तो मुझे बुटीक तक छोड़ दे। भाई अब तुम बस में ही जाओ, बिल्कुल प्लाजा के साथ उतारती है ना। अल्लाह हाफिज।